इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा डेटा एसबीआई ने ईसी को सौंप दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की पेशी थी। उसने अपने हलफनामा में कहा कि हमने पूरा डेटा जो है बकायदा पूरी जानकारी के साथ इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। इसके आगे पूरी विस्तार से खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सोचिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके जहां चर्चा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया ताकि वो चंदा ना ले पाए। बकायदा कांग्रेस पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम अपना चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें चंदे लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। सोचिए, जहां जहां विपक्ष आवाज उठाता है वहां उनको ईडी सीबीआई के द्वारा डराने की कोशिश की जाती है। जहां विपक्ष के नेता थोड़ी आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं वहां पर उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है ताकि वो चुनाव में खुलकर प्रचार प्रसार ना कर पाए, खुलकर जनता के बीच में अपनी रैलियां ना कर पाए, खुलकर जनता से उन तमाम मुद्दों पर बात ना कर पाए जो पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जनता से नहीं की है। सोचिए, अब राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पर पोल कराएंगे तो सबसे ज्यादा वोटिंग आपको इस समय राहुल गांधी को मिलती हुई दिखाई देंगी। राहुल गांधी जनता के दिलों में वो जगह बना चुके हैं क्योंकि वो लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, इन तमाम गंभीर मुद्दों पर वो खुलकर आवाज उठा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर बीजेपी जो है वो धार्मिक समीकरण बिठाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लगातार चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए, एक तरफ तो एसबीआई इलेक्शन कमीशन को चुनावी चंदे का हिसाब किताब दे रहा है, दूसरी ओर विपक्षी नेताओं के अकाउंट पर ताले लगाए जा रहे हैं। जनसत्ता की यह खबर है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सारा डेटा इसी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा। स्टेट बैंक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा कि उसने चुनाव आयोग को अल्फा न्यूमेरिकल नंबर समेत सभी डिटेल दे दी गई है। एसबीआई ने कहा कि हमारी तरफ से अब कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड की सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। इसके बाद कोर्ट ने एसबीआई की ओर से पहले ही सौंपी गई जानकारी पूरी नहीं होने पे जानकारी जताई थी और आज शाम 5 बजे से पहले सारी जानकारी सौंपने का अल्टीमेटम दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से पूरी जानकारी देने के लिए आज अल्टीमेटम था, जो कि पूरी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये भी निर्देश दिया कि मिली जानकारी को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना पड़ेगा। जो एसबीआई ने अपने हल्फनामा के आधार पर सारी डिटेल्स जो इलेक्शन कमीशन को सौंपी हैं उसको इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है न्यूट्रल तरीके से इस खबर पर जांच पड़ताल कर रहा है और एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर अपने कोर्ट के आदेश मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी डिटेल तय समय से पहले इलेक्शन कमीशन को दे दी। इस बार दी गई जानकारी में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर यानी यूनिक नंबर, बॉन्ड की कीमत, खरीदार का नाम, भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट, भुनाए गए ब्रांड की कीमत और नंबर शामिल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी का ब्रांड खरीदने की केवाईसी जानकारी शेयर नहीं की गई है। तमाम निजी जानकारियां जो हैं वो कोर्ट ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन पूरी डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। जबकि कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा 18 मार्च को चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना झेलनी पड़ी थी। सीजीआई ने सवाल किया था कि अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया। उन्होंने ये भी निर्देश दिया, हम चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं। कोर्ट ने कहा जब हम कहते हैं तो हमें सारी जानकारी चाहिए, तो सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसबीआई द्वारा बताई गई सारी जानकारी
गुरुवार यानी आज शाम 5 बजे तक अगर हल्फनामे के जरिए कोर्ट में नहीं बताई गई तो कोर्ट जो है वो कठोर कार्रवाई करेगा। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने स्टेट बैंक के आदेश दिया। अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, किस राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला, सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को दी जाए ताकि वो सार्वजनिक करे और जनता की जो गलतफहमी है, जनता के साथ जो धोखा किया जा रहा है उसको पूरे तरीके से क्लियर किया जा सके, पूरे तरीके से सार्वजनिक किया जा सके। इसके साथ साथ आज भारत में लोकतंत्र ये कोरा झूठ है। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि हमारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम प्रचार प्रसार ही ना कर पाए। सोचिए किस तरीके से आगे उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अगर किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे तो वो भूखा मर जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के साथ किया गया है, लेकिन किसी संस्था, कोर्ट, चुनाव आयोग ने किसी ने कुछ नहीं कहा। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, हम अपने नेताओं को एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज सकते। राहुल गांधी ने बताया कि मुद्दा 7 साल पुराना है और 14 लाख रुपए का मुद्दा है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। सोचिए किस तरीके से सियासती जंग छिड़ी हुई है। तमाम नेता जो हैं वो अपना बचाव करते हुए तमाम विपक्षी नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल असंवैधानिक तरीका है। चंदा लेने का ये इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला है। जनता के बीच में तमाम जानकारियां सार्वजनिक की जाए, वरना इस कटघरे में SBI के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में SBI की पेशी थी। उन्होंने 5 बजे से पहले सारी डिटेल जो है वो EC को सौंप दी है। अब EC जो है वो अपने वेब पोर्टल पर जल्द से जल्द सारी डिटेल्स को सार्वजनिक करेगा। लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए फिलहाल दुखद खबर है, राहुल गांधी काफी आहत हैं। अकाउंट फ्रीज होने के बाद राहुल गांधी पूरे तरीके से घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समाज का अपमान किया है। तमाम लोग जो हैं वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ST-SC एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, द हेट फेल्ड असुर शक्ति हैज फ्रोजन और बैंक अकाउंट टू मर्डर इंडियन डेमोक्रेसी। नफरत से भरी असुर शक्ति ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सोचिए असुर शक्ति मतलब असुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी में लोगों की एक जाति है जिसका उन्होंने अपमान किया है। इनकी ये मनु मानसिकता, भले ही ये मुंह से कितना भी ST-SC OBC कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मनु मानसिकता सामने आ ही जाती है। नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है कि असुर शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जाति और ट्राइब के आधार पर भेदभाव करके असुरों के खिलाफ भावना भड़काने और हेट स्पीच करने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध ST-SC एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और दिल्ली पुलिस के साथ उनके ट्वीट को टैग किया जा रहा है। सोचिए राहुल गांधी जहां एक तरफ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने के साथ साथ खुद भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी का अपमान किया है। अकाउंट उनके फ्रीज हो गए हैं जिसकी वजह से वो काफी आहत हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ वो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मनु मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। वो अपनी प्रचार प्रसार के लिए लोगों के साथ यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वो अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए किस तरीके की तानाशाही है, किस तरीके की क्रूरता है, किस तरीके का डर है। कहीं भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर तो नहीं सता रहा। फिलहाल तो गोदी मीडिया उसे 400 पार के नारों के साथ जिताने की कोशिश करे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।